है एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में हमारी एक बुक है नंबर थ्योरी। उसमें हमारे जो फुली सिलेबस है जिसको हम कवर करेंगे, इसमें हमारी फर्स्ट जो यूनिट है उसके अंदर ये सिलेबस में दिया हुआ है, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। इसमें हमारा पहला टॉपिक जो है डिवीजन एल्गोरिथम और डेफिनेशन एंड थ्योरी फॉर जीसीडी एंड फाइंड इक्विलिब्रियम मेथड फॉर जीसीडी। और डिफरेंट टॉपिक्स जो भी इसके अंदर दिए हैं, चाहे वो डाइफेंटाइन इक्वेशन हो, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हो, और डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आर्किमिडियन वगैरह। तो आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो डिविजिबिलिटी एल्गोरिदम जो है उसके ऊपर होगा। उससे पहले हम अपने एल्गोरिदम पर जाएँ, उससे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं डिविजिबिलिटी की। फॉर ए एंड बी वेयर बी इज़ नॉन ज़ीरो वी से बी डिवाइड ए डिनोटेड बाय बी डिवाइड ए इज़ डिनोटेड बाय दिस इफ देयर एक्सिस्ट एन इंटीजर के सच दैट ए इज इक्वल टू बी के। कहना चाह रहा है कि अगर b हमारा a को डिवाइड करता है तो हमारा जो a होगा वो b इंटू के टाइप का होगा, या q बोल देता हूँ मैं a की जगह पर, a इज इक्वल टू बी क्यू। तब हमारा जो b है a को डिवाइड करेगा कितने टाइम, q टाइम। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। इसमें जनरली कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम रिफ्लेक्सिविटी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है। a जो है अगर नॉन जीरो है तो सिंपल बात है कि वो a को तो डिवाइड करेगा ही। और ट्रांजिबिलिटी है, ट्रांसिविटी, और ट्रांसिविटी हमारी है a डिवाइड b एंड b डिवाइड c इम्प्लाइज a डिवाइड c। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं इजीली। एंड लीनियरिटी प्रॉपर्टी है कि a डिवाइड b एंड a डिवाइड c दिस इम्प्लाइज a डिवाइड इट्स ax प्लस bc, जो हमारा, या मैं कह सकता हूँ a डिवाइड cy। इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा उसको भी हमारा जो a डिवाइड करेगा, अगर इन दो नंबर्स को डिवाइड करता है b और c को, b और c को कर रहा है तो ये हो गया bx प्लस cy, इसको डिवाइड करेगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी ये है कि a डिवाइड b और b इज नॉन जीरो देन a इज लेस देन इक्वल टू b। ये तो वैसे ऑब्वियस है। अब हम आते हैं अपने एल्गोरिथम पर। तो हम डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट देख लेते हैं। फॉर एनी इंटीजर a एंड b वेयर b इज ग्रेटर देन जीरो देयर एक्सिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r इज कॉल्ड क्वोशंट एंड रिमाइंडर सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। यहाँ पे r जो हमारा वेरी करेगा जीरो से b के बीच में, जहाँ पे b हमारा क्या है, डिवाइजर है। तो a एंड b है, b डिवाइड करता है a को। तो ये कहना चाह रहा है कि जो हमारी डेफिनेशन थी डिविजिबिलिटी की, तो a जो हमारा बी क्यू टाइप का होगा। अगर डिवाइड नहीं करता तो क्या होता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे r कुछ रिमाइंडर बच जाता है अगर डिवाइड नहीं करता, तब वो हमारा, अगर उसमें से हम r को सब्ट्रैक्ट कर दे तो वो बी क्यू आता है, तब ये हमारा b से डिविजिबल होता है, ये कहना चाह रहा है। जैसे कि हमारा 3 जो और 5 को हम लेके चलिए वो डिवाइड नहीं करता, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 5 इज इक्वल टू 3 इंटू में 1 प्लस का 2। तो ये इस तरीके से मैं इसको फॉर्म कर सकता हूँ। अब आते हैं हम इसके प्रूफ पर। जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी डिविजिबिलिटी की, हम वहीं से एज्यूम करेंगे लेट ए एंड बी आर इंटीजर्स वेयर बी इज ग्रेटर देन जीरो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी if b divides a, this implies that a is equal to b क्यों होगा। और यहाँ से हम एज्यूम करेंगे, भी एज्यूम a is less than b, then a is equal to b इंटू में जीरो प्लस a टाइप का होगा ही, अगर यदि लेस देन है। जब ग्रेटर देन होता है हमारा डिविजिबल नंबर जो भी है डिवाइडर से, तभी तो हम डिवाइड करते हैं, कुछ मल्टीपल फाइंड कर पाते हैं। अगर वो लेस देन ही है डिवाइडर से तो फिर तो वो जीरो का मल्टीपल होगा और वो हमारा ओनली रिमाइंडर ही रहेगा। तो एक तो ये केस होता है, एक तो ये केस हो सकता है, और दूसरा केस ये हो सकता है कि ए जो हमारा ग्रेटर देन बी हो। देन चलिए सेकंड केस। तब हम आते हैं अपने बुक वाले प्रूफ पर भी कंसीडर। यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे एक इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ बी। यहाँ पे हमने बी को इस तरीके से किया, जीरो इंटू में बी प्लस माइनस वन, वन बी प्लस माइनस टू बी और डॉट डॉट क्यू बी तक गया।
तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि मुझे एक ऐसा BQ मिल जाएगा जो कि लेस देन इक्वल टू A होगा और जब मैं BQ प्लस 1 करूँगा तो वो मेरा ग्रेटर देन हो जाएगा। वो इस तरीके से होगा कि जैसे 10 इंटू 2 किया तो ये 20 हो गया। अगर वहीं मैंने 10 इंटू 2 प्लस 1 किया तो ये हो गया 13 व्हिच इज़ लेस 220 इज़ लेस देन एंड 30 इज़ ग्रेटर देन। तो यही कहना चाह रहा है कि तो हमारा A जो है मुझे ऐसा कोई Q मिलेगा, जब मैं Q प्लस 1 करता हूँ तो A जो है छोटा रह जाता है और जब मैं Q करता हूँ तो A जो उससे बड़ा है। तो इस तरीके से मुझे ये वाली कंडीशन मिलेगी Q के लिए। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, तीनों में BQ को सब्ट्रैक्ट किया। ये BQ मैंने यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया, ये 0 हो गया, यहाँ से A माइनस BQ हो गया और यहाँ पे BQ सब्ट्रैक्ट किया तो ये BQ से BQ कैंसल आउट, तो हमारा ओनली B बचा। इसको मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेंगे इसमें और इसमें। तो मुझे ये रेंज मिल गई इसकी। अब मैं क्या करूँगा, A माइनस BQ को R एज़्यूम करूँगा, देन तब देखें क्या होगा। A माइनस BQ इज़ इक्वल टू A माइनस BQ। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं क्या करूँगा, A इज़ इक्वल टू BQ प्लस A माइनस BQ और BQ प्लस A माइनस BQ को मैंने R एज़्यूम किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे R लिख दूँगा। तो इस तरीके से हमारा जो एल्गोरिदम है, वो प्रूफ हो जाता है और जहाँ पे R की जो वैल्यू है, वो वेरी करती है 0 से लेके B तक। तो यहाँ अब हम आते हैं इसकी यूनिकनेस पर, क्योंकि इसने थ्योरम के अंदर यूनिकनेस की भी बात की गई है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, देयर एक्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q एंड R। तो हम इनको यूनिकनेस शो करने के लिए लेके चलेंगे फर्स्ट कंडीशन और सेकंड इक्वेशन, इन दोनों कंडीशंस को, कि यहाँ पे मैंने Q इंटू R लिया, तो यहाँ पे Q1 और R1 लिया। क्योंकि लेफ्ट साइड हमारी इक्वल्स है, तो राइट साइड भी इक्वल होंगी, तो मैंने राइट साइड को इक्वल कर दिया। यहाँ से मैंने BQ एंड BQ1 को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया और R1 माइनस R कर दिया। यहाँ से मैंने B कॉमन ले लिया, Q माइनस Q1 और R1 माइनस R, तो मैंने R1 माइनस R को इस तरीके से लिख दिया। मतलब इसको शिफ्ट कर दिया, दोनों को इंटरचेंज। तो मैं यहाँ से क्या देख रहा हूँ कि R1 माइनस R जो है B इंटू Q माइनस Q1 टाइप का है, यानी कि B जो है मेरा वो डिवाइड कर रहा है R1 माइनस R को, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है। वो कैसे? मैं एज़्यूम कर चुका हूँ कि R की रेंज जो है B से हमेशा छोटी है, तो B को कैसे डिवाइड कर देगी? वो डिवाइड कर ही नहीं पाएगी। तो मुझे कॉन्ट्रडिक्शन मिला, यानी कि हम जो कह रहे थे कि ये यूनिक नहीं है, ये यूनिक यानी कि ये यूनिक है। हेंस R एंड Q आर यूनिक। तो इस तरीके से इस थ्योरम का तो प्रूफ होता है। अब हम आते हैं कुछ थ्योरम्स के प्रूफ की तरफ। यहाँ पे एक बात याद रखें आप, यहाँ पे हमारी थर्ड थ्योरम जो है वो कहती है एवरी इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 3q प्लस माइनस 1। मैं यहाँ पे q की कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ, बिलॉन्ग टू इंटीजर, तो वो मेरा इंटीजर ही होगा। जो हमारे इंटीजर होते हैं वो इस फॉर्म के होते हैं, ये कहना चाह रहा है। वो तो होगा ही, इस आप यहाँ से एज़्यूम देख भी सकते हैं। अगर मैं 1 डालता हूँ 3 की जगह, q की जगह पर, तो मुझे 3 मिलेगा और ये मुझे मिलेगा 3 प्लस 1 और 3 माइनस 1। तो 3 एंड 4 एंड ये माइनस का, ओह सॉरी 2, 3 2 4 2। तो मुझे इस तरीके से हर बार 3 नंबर मिलेंगे, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तो इसीलिए हमारे जो इंटीजर है वो इस फॉर्म के होते हैं। तो ये आपको बात याद रखनी है। इसका यूज़ मैं नीचे वाले थ्योरम को प्रूफ करने के लिए करूँगा। तो स्टेटमेंट है थ्योरम का, 1 ऑफ एवरी 3 consecutive इंटीजर्स इज़ डिविजिबल बाय 3। तो हम इसके प्रूफ पर आते हैं। वी एज्यूम A, A plus 1 and A plus 2 are 3 consecutive integers. We take A is equal to 3q, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा हमारे इंटीजर्स जो हैं 3q प्लस माइनस 1 टाइप के होते हैं। अगर A इज इक्वल टू 3q है तब तो हमारे ये रिजल्ट होल्ड करता ही है, क्योंकि 3q टाइप का है तो 3 से डिवाइड करेगा। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस। अगर मैं यहाँ से लेके चलूँ A इज इक्वल टू 3q प्लस 1, देन वी ऐड 2 बोथ साइड।
दोनों तरफ मैं 2 ऐड कर देता हूँ, a+2 हो गया ये 3q + 3 हो गया। तो यहाँ से 3 कॉमन आ गया, ये हो गया q + 1। तो मेरा a+2 जो है वो 3q1 3 इंटू में q+1 टाइप का हो गया। तो इम्प्लाइज़ करता है कि वो 3 से मेरा a+2 इज़ डिविजिबल। a डिविजिबल हो गया और a+2 अब बचा a+1। इसके लिए मैं अज़्यूम करूँगा a इज़ इक्वल टू 3q - 1 क्योंकि वो 3 टाइप के थे। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा 1 ऐड करूँगा a+1 इज़ इक्वल टू 3q। यहाँ मैंने 1 ऐड किया तो ये -1 है +1 तो ये कैंसल आउट हो गए। तो मेरा a+1 जो आया वो 3q टाइप का आया, वो इम्प्लाइज़ करता है कि मेरा जो a+1 है वो 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ से हमारा प्रूफ होता है हैज़ प्रूव्ड 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स जो हैं, उनमें से कोई ना कोई तो 3 से डिविजिबल होगा ही। तो यहाँ पे हम ये बात कह सकते हैं। अब हम आते हैं अगली थ्योरम नंबर 7 की तरफ। इसका स्टेटमेंट है कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स कह रहा है प्रोडक्ट इज़ डिविजिबल बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल गाइस होता है हमारा 6। इसका प्रूफ हम देखते हैं। इसको गाइस हम मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। लेट a इंटू में a+1 इंटू में a+2 मैंने ये 3 नंबर अज़्यूम कर लिए आर 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स। कॉमन ले लेता हूँ, अभी प्रोडक्ट नहीं लेते। वी एज्यूम एफ ऑफ ए, मैं इसको ए का फंक्शन मान लेता हूँ प्रोडक्ट को, a इंटू में a+1 और a+2। वी प्रूव दिस थ्योरम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। सो वी टेक a इज इक्वल टू 1 क्योंकि मैं मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके अंदर क्या करते हैं, किसी फंक्शन को पहले 1 पुट करते हैं उसमें, फिर उसके बाद के लिए उसे ट्रू मान लेते हैं, फिर k+1 के लिए देखते हैं कि वो होल्ड हो रहा है कि नहीं। तो सेम हम यहाँ पे करेंगे, तो a इज़ इक्वल टू 1 में रखता हूँ और अब देखता हूँ क्या होता है। देयरफॉर f ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1 इंटू में 2 इंटू में 3 व्हिच इज़ 6 इज़ डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ से तो ये हमारा होल्ड हो गया, f ऑफ 1 जो है डिविजिबल है 6 से, या कहूँ तो 3 फैक्टोरियल से। अब हम आते हैं k के लिए। वी पुट a इज़ इक्वल टू k एंड द रिजल्ट इज़ होल्ड फॉर k so that f of k is equal to k इंटू में k+1 इंटू में k+2। तो ये मेरा 6 इंटू में t टाइप का होगा। t मैंने कुछ नंबर मान लिया, 6 मुझे कॉमन मिल रहा होगा, इसी वजह से इस टाइप का होगा, तो जभी तो मेरा रिजल्ट होल्ड करेगा। तो 6 ये जो है मेरा 3 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा 3 इंटू में t यानी कि f ऑफ k, ये भी कह सकता हूँ मैं। 3 डिवाइड करेगा f ऑफ k को, दैट इज़। तो अब मैं k+1 के लिए करूँगा। वी प्रूव नाउ रिमेन्स टू प्रूव ओनली द रिजल्ट इज होल्ड फॉर f ऑफ k+1। तो f ऑफ k+1 के लिए k+1 हो गया ये, और ये k+2 हो गया, और ये हो गया मेरा k+3। अब मैं इसको ओपन कर देता हूँ, तो इसके अलोंग ओपन करूँगा k इंटू में k+1 और ये k+2 प्लस 3 इंटू में k+1 और k+2। तो यहाँ से आप गाइस एज्यूम कर, आप देख ऑब्जर्व करें,
ये जो है मेरा 60 मैंने अज़्यूम किया था इसको 60 बट क्योंकि इसके लिए तो रिज़ल्ट हमारा होल्ड कर रहा था। कहाँ गया? ये रहा, यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट होल्ड कर रहा था। ये मैंने अज़्यूम करके चले थे और रही बात इसकी, तो इसमें 3 इंटू में 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, k+1 एंड k+2। k+1 एंड k इंटू में k+2 वो हमेशा डिविज़िबल है बाय 2 से, तो यहाँ से हमें एक मल्टीपल मिल जाएगा। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हैंस एवरी प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ डिविज़िबल बाय 3 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से हम इस प्रूफ को कर सकते हैं गाइस। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।